हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियो देख रहे हो तो उनके लिए ये है कि वो एक काम ये कर लें कि पहले जो एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो एक बार वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख लें। उससे उनको ये एक्सरसाइज करने में आसानी मिलेगी और ये क्वेश्चन समझने में भी उनको आसानी मिलेगी। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अच्छा, वैसे हम जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था हमारा उसमें हमने सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हुई हैं। प्राइम फैक्टर मतलब हमें क्या करना है, जो नंबर दिए हुए हैं उनके फैक्टर करना है और कैसे फैक्टर करना है कि वो प्राइम फैक्टर आए। अच्छा, तो टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक चीज, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इस वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो हो सकता है कि आप कोई एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिस कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो पूरा जरूर देखें। हाँ, तो स्टार्ट करें। तो है 140। हमें क्या करना है, 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है। और उसको एक्सप्रेस करना है, दिखाना क्या है, कैसे दिखाना है कि प्रोडक्ट के रूप में दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 140 के हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, 140 ये हो गया। अच्छा, प्राइम फैक्टर करने हैं तो प्राइम फैक्टर का मतलब यह है कि हम प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है तो 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 देखो, अच्छा हाँ, एक चीज याद आई, काफी बच्चों को ये दिक्कत होती है कि उनको ये नहीं समझ में आता कि सर डिवाइड कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। अच्छा, जैसे हम 2 से कर रहे हैं तो लोगों को नहीं समझ में आता है कि अच्छा ये नंबर 2 से ही क्यों डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हम डिविजिबिलिटी जो टेस्ट होता है वो एक वीडियो बना करके आपको बता देंगे। उससे बहुत आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। कोई भी नंबर लिखा हो, XYZ कोई भी नंबर लिखा हो, आप तुरंत बता देंगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है, 7 से हो रहा है या 11 से हो रहा है। आप तुरंत 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 मतलब ये समझ लो कि बस चुटकियों, जैसे चुटकी हो जाते हैं वैसे आप बता पाएंगे, सेकंडों में वो काम हो जाता है। जैसे जैसे अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लें 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट। तो 2 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट होता है कि अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो नंबर चाहे वो जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो देखो इसमें यूनिट डिजिट कितनी है, 0 है, मतलब इकाई का अंक कितना है, 0 है। तो ये पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं, 2 7 14, ये 0 हो गया। ठीक, फिर 2 से और 2 3 6 1 2 5 10 35, अरे 35 दूनी 70 होता है। अच्छा, फिर 5 से 35, 7 से किया 7 एक कम 7। अच्छा, 140 को हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको लिख सकते हैं इस तरह 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 156 के फैक्टर करने हैं। इसमें भी देखो लास्ट में जो इकाई का अंक क्या है, 6 है, यूनिट डिजिट कितनी है, 6। तो 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 1 और हो गया 16, तो 2 8 16 8। ठीक है, फिर 2 से 2 3 6 1 2 9 18, फिर 3 से 3 एकम 3 3 त्रिकाई 9। ठीक है, और देखो 13 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो 13 को डिवाइड करेंगे 13 से ही 1। ठीक है। तो अच्छा, अगर 156 के हम लिखें, 156 के लिखें क्या, यहां नीचे लिख दे रहे हैं। 156 के जो प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो किस तरह होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना 13, या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 3825। अच्छा, चेक करेंगे, 2 से तो होगा नहीं ये,
थ्री का देख लेते हैं, 8 2 10 5 15 3 18, थ्री से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा थ्री का क्या है, जल्दी जल्दी इसी में डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर एक पूरा पूरा उसमें वीडियो बनाएंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो थ्री का होता यह है कि जो भी नंबर दिया हो आपको, जो नंबर दिया हो उसके सारे डिजिट आप ऐड कर लो, अगर वो जो सम आए वो थ्री से डिवाइड हो जाए तो मतलब नंबर थ्री से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो थ्री से क्या, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 हो गया, 3 7 जा 21, एक तो 3 5 जा 15। ओके फिर देखो 7 5 12 12 12 24, 3 से हो जाएगा थ्री से, तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 5 4 9 2 11। अब देखो अब ये थ्री से नहीं होगा, ठीक है, क्यों, देखो 4 2 6 6 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, तो 5 से करते हैं। 5 से किया तो 5 8 40, 2 और 5 5 25, फिर 5 से चला जाएगा। और 5 का क्या है, अगर लास्ट में 5 आए या 0 आए, मतलब 0 आए और 5 आए तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 17 पन्ना 85, 17 एक ऑलरेडी 17, एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो ये हो जाएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, अगर हम लिखें 3 8 2 5, अगर इसके हम फैक्टर करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2 इंटू 17। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 5005 सॉरी 5005। अच्छा देखो 2 से नहीं होगा, लास्ट में 5 है, 3 से 5 5 10, 3 से नहीं होगा, अब सीधे सीधे किससे होगा, 5 से, 5 से किया 5 एकम 5 0 0 1, ठीक। अच्छा अब 5 से हो गया तो अब तो ये 5 से होगा नहीं, अब 7 से करते हैं। तो देखो 7 के लिए चेक करना पड़ेगा, 7 1 7, एक बार गया 3 और 7 14 चौक 28 2 3, हाँ 21, 7 से हो जाएगा। देखो 7 दूनी 7 एकम 7, 3 बजा 30 हो गया, 7 चौक 28 2, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, ठीक है। अब देखो क्या ये 7 से होगा, नहीं हुआ, 7 दूनी 14, अब किससे होगा, 11 से। कैसे, देखो 3 और 1 4, 4 माइनस 4 0। अगर 11 का भी बताएंगे, जब 11 का कराएंगे तो 11 का बताएंगे, 11 से करेंगे देखो अभी डायरेक्ट तुरंत, क्योंकि अभी एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट यहां डिस्कस करने लगे तो फिर हो जाएगा काम, एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। तो 11 कम 11 1, बचे कितने 3, 11 3 33, 13 आ गया, 13 आरडीडी प्राइम है, ठीक है, तो ये हो गया 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होगा वो कैसे होगा, 5005 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखो एक चीज देखो, जिसके भी हमने फैक्टर किए हैं सारे प्राइम नंबर पे होंगे। देखो 2 2 5 7, ठीक है, इसमें किया 2 2 3 13, 3 3 5 5 17, 5 7 11 13, ठीक है। अच्छा हाँ एक चीज अभी बता देंगे, ये वाला क्वेश्चन कर दे, फिर इसके बाद क्या है, ये है 7429, ठीक। हाँ तो इसको देखो कैसे करेंगे, लास्ट में 9 है, यानी कि 2 से नहीं होगा, 3 से देखते हैं। तो देखो 7 2 9 और 9 9 9 18 और 18 4 22, इसका मतलब ये कि ये 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। अब 7 से देखो, 7 एकदम 7 0 हो गया, 7 42, ठीक है, और 9 7 से नहीं होगा। फिर इसके बाद 9 से तो होने की कोई चांस नहीं, 11 से देखते हैं, तो 11 छक्का 66, ठीक, ऐसे, अरे उसको ऐसे कर लो 7 4, एक सेकेंड रुकना, 11 का ना करके देख लेते हैं। देखो 9 4 13 और 7 और 2 9, 13 में से 9 गए 4, 11 से नहीं होगा, 13 से देखते हैं, ठीक है। 13 से तो आपको भाग करना पड़ेगा, 7429, देखो तो 13 पना 65, ठीक है, 5 आया तो 14 में से 5 गए 9, ठीक है, 13 सत्ते 91, क्या है 13 से नहीं होगा ना, 13 से भी नहीं होगा, ठीक। 14 15 16 से होने का कोई चांस नहीं, कंपोजिट नंबर है। 17 से देखते हैं,
7429, 70 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 पन्ना 85, 17 चौको 68। तो 14 में से 8 गए कितने बचेंगे? 6, 62, 17 34, 17 थी 51, 11 में से 2 में से 1 गए 1 1 1, 17 सत्ते 119, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, यानी कि ये 17 से डिविजिबल है, यानी कि पहला प्राइम नंबर क्या है इसको डिवाइड करने के पर 17, यानी कि ये सीधे सीधे इसमें 17 से डिवाइड हो रहा है ये। तो कितनी बार गया? 4 3 7। अच्छा, अब ये 17 से नहीं जाएगा, ठीक है? क्यों नहीं जाएगा? अगर 17 से जाता तो ये नंबर और थोड़ा सा छोटा हो सकता था, ठीक है? सॉरी, नंबर और बड़ा आता तभी 17 से जाता। अच्छा, तो अब देखो 19 से करते हैं, क्योंकि 18 तो कंपोजिट हो गया। सॉरी, 18 से नहीं करना, हमें 19 से करना है। 19 4 3 7। अच्छा, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 दूनी 38, तो कितना? 13 में से 8 गए 5, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, कितनी बार गया? 23 टाइम्स। 19 से किया तो 23 टाइम, 23 से किया 23, ऑलरेडी प्राइम है तो 23 हो गया, ठीक है? यानी कि इसको हम इरेज कर दें। अच्छा, हाँ, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 7 4 2 9, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुए तो 17 इंटू 19 इंटू 23। अच्छा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं जो टाइम टेकन होते हैं। अब आपको नहीं पता, अब देखो पहले 2 से चेक किया, 2 से तो देखते ही चेक हुआ, 3 से किया, इसके बाद 7 से चेक किया, 11 से चेक किया, 13 से चेक किया, फिर 17 से जाकर के डिवाइड हुआ। अब पता चला कोई नंबर सीधे सीधे जाकर के 23 से डिवाइड हो रहा है, फिर 23 के बाद वो 29 से, फिर 31 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर कोई नंबर ऐसा हो कि उसके फैक्टर इस तरह हों, 23 इंटू 29 इंटू 31, तो कितना लंबा जाएगा और कितना टाइम टेकन क्वेश्चन होगा। तो आपको थोड़ा सा ना इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि थोड़ा सा टेबल आते हो, आप आराम से उनको कर पाए, ठीक है? अच्छा, हाँ, बच्चे गलती कहां करते हैं वो बताना चाहेंगे। जैसे हमारे पास ना एक नंबर है, जैसे 140 नंबर था, 140, क्योंकि उसने कहा है प्राइम फैक्टर, ठीक है? और बच्चे ये वर्ड नहीं देखते हैं, क्या? प्राइम फैक्टर का वर्ड नहीं देखते हैं। वो करते क्या है? अरे अच्छा 140 है, इसमें वो सीधे सीधे कहते हैं कि यार 10 से भाग चला जाएगा, ठीक है? तो 10 से किया तो 14 आ गया। अच्छा, 14 है तो 2 से चला जाएगा तो 7 आ गया, 7 से किया 1 आ गया। तो 2 कहते हैं सर इसका तो फैक्टर ये हो जाएगा 10 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है? अब देखो गलती क्या है, 7 प्राइम है, 2 प्राइम है, बट जो ये 10 है ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए ये वाला जो मेथड है वो क्या है? रॉन्ग है, ठीक? ओके, आ गया समझ में? हाँ, ये हो सकता है इसमें कि इसको अगर आप कैसे कर दें, अगर आप ऐसे कर दें तो आपका सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। क्या आपने किया? वो कह रहे हैं सर हम 7 से करेंगे, तो 7 दूनी 14, 20 हो गया। अच्छा सर अब हम 5 से करेंगे, 5 को 20 4, अब 2 2 1। अच्छा हाँ, एक चीज याद रखना, अगर यहां पर 4 आ गया है तो अब आप यहां डायरेक्ट 4 से नहीं करोगे, क्योंकि 4 कंपोजिट है। करना किससे? प्राइम फैक्टर करने हैं तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो अच्छा, अगर इस तरह करोगे तो 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 कुछ इस तरह आएगा, और फिर इसके बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ये लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है? इस तरह करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी असेंडिंग जो प्राइम फैक्टर का ऑर्डर है उस तरह से उससे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी। एक एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा एक लाइन, बस ये फायदा हो जाएगा, ठीक है? वरना सही ये भी है, इसको कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन जो ऑर्डर है ऑर्डर के हिसाब से करिए ऐसे, तो आपको आसानी भी होगी तुरंत लिखने में, प्रोडक्ट लिखने में, और एक जो सीक्वेंस है, जो क्वेश्चन करने का जो कहते हैं ना तरीका है, जो मेथड है, वो यही है, ठीक है? वरना गलत ये भी नहीं है, बट लेकिन आपको करना ऐसे है, ओके? ठीक है, एक काम करो, नोट करो, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integers and verify that
एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, आपको ये बताया गया था कि अगर टू नंबर्स इस तरह हैं a इंटू बी, तो उनका प्रोडक्ट होगा a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। तो वही चीज हमें यहां पर क्या करना है, वेरीफाई करना है कि a इंटू बी यानी दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। लेकिन उसके पहले हमें करना क्या है, उसके पहले हमें ये करना है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर से हमें ये फाइंड करना है। पहले एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करना है। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम सीधे सीधे क्या कर लें, पहले फैक्टर कर लें। कितना है, 26 है, 26 के हमने क्या किया, फैक्टर किए। 2 से किया, 2 1 2, 2 3 6, 13 से किया, 13 1 13, ठीक है। 91 है तो सीधे सीधे 7 से, 7 1 7 एंड बचे कितने 2, 7 3 21 एंड 13 1 13, ओके। तो अगर हम 26 को लिखें तो 26 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 13 एंड 91 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 13। तो अगर बात की जाए एचसीएफ की, क्या एचसीएफ, तो जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एचसीएफ 13, ओके। अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या कहते हैं, जो नंबर हमारा कॉमन है वो तो रहेगा ही रहेगा 13 इंटू जो अनकॉमन नंबर है, जैसे 2 और 7 अनकॉमन है तो 2 इंटू 7 ये भी हो जाएंगे। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखो 13 7 91, 91 गुणे 2, 91 गुणे 2 यानी कि 2 एकम 2, 2 नाम 18, 182, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है, देखो वेरिफिकेशन थोड़ा सा यहां बता दे रहे हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक। तो पहले देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आया हमारा 182 इंटू एचसीएफ कितना आया है 13। तो पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड कर ले, देखो 13 दूनी 26, 2 हासिल, 13 104, 104 और 2 104 और 2 106, 10 बचा और 13 एकम 13 और 13 और 10 23, 2366। ये आ गया किसका, ये हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पीआरओ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, 26 इंटू कितना 11, ठीक है। तो देख लो, इसको लिख सकते हो एलएचएस साइड और ये आरएचएस, ठीक है। तो देखो कर लो, 6 और 2, 6 नाम 54 की हो गई 4, बचे 5 और 9 दूनी 18, 18 4, 18 4 22। एक सेकंड, कुछ गलत हो गया क्या, अरे 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 एक सेकंड, 13 दूनी 26 की 6, 2 और 13 8 104, 104 और 2 106, 10, 13 कम 13, 13 और 10 23, 2366 एंड ये 91 इंटू 26 करें, 6 कम 6, 6 नाम 54, ठीक, और 2 कम 2, 2 नाम 18, 6 6 8 5 13 1 2 3 2। देखो ये एलसीएम इंटू एचसीएफ 2366 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो भी कितना आया 2366, यानी कि हमारा ये क्या है, वेरीफाई कर रहा है इस चीज को कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पार्ट, ठीक। अब अगर बात करें सेकंड पार्ट की, ठीक, इसमें से एक पार्ट आपको करना है, एक पार्ट हम करवाएंगे, एक पार्ट आपको खुद से करना पड़ेगा। तो देखो इसको देखो 510, इसके हम क्या कर लें, फैक्टर कर लें। तो इसके जैसे फैक्टर करेंगे तो कैसे फैक्टर होगा, देखो 2 से करते हैं, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, ठीक, और 5 5 10 12 3 से हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 8 24, 1 3 5
15, 7 से करेंगे तो 17 पन्ना 85, 17 एकम 17। तो ये तो हो गए इसके। अच्छा, और 92 के, 92 के देखो 2 से करो तो 2 चौको 8, 1 और 2 छक्का 12, फिर 2 से करो 23, 23 से किया हो गया कितना, 1 आ गया। अच्छा, तो इनका जो रखो 510 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 17, ठीक है। और 92 के फैक्टर क्या है, 92 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 23। अच्छा, तो HCF क्या आएगा, HCF क्या कॉमन है, एक सिर्फ ये कॉमन है 2, HCF हो गया। और LCM क्या होगा, LCM में मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाना है, दिमाग खराब हो जाना है। देखो 2 ये हो गया, जो कॉमन वाला है, कॉमन वाला पार्ट हो गया। अब जो अनकॉमन है वो 2, अनकॉमन 3, 7 इंटू 17 इंटू 23, ये हो गया, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 4 से 12 और 12 गुणे 17 सते 119 गुणे 23। इतना आ जाएगा, ठीक है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं है, बस वही क्या दिखाना है कि देखो इसमें अब ज्यादा हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले ये वाला पार्ट देखते हैं, क्या HCF इंटू LCM, इसकी वैल्यू कितनी आती है, HCF 2 है, LCM देखो कुछ कर लो, नहीं करना, नहीं करते, आगे देखते हैं। 12 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है, इतना हो गया। तो देखो 12 दूनी 24 गुणे 19 और गुणे 23, मल्टीप्लाई तो करना पड़ना है, बिना मल्टीप्लाई के कुछ होना नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सोच रहे हैं इसको आसान बना ले। 19 को लिखते हैं 20 माइनस 1 गुणे 23, तो 24 दूनी 48, ठीक है। 24 कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 यानी कि 480 माइनस 24 एकम 24, ठीक। और जो भी है उसमें 23 से गुणा कर लो, ठीक है। तो 480 में से 24 घटा लो तो देखो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 और बचेगा कितना, इधर 7, 7 में से 2 गए 5 और ये गुणे 23 और 3 18 और 3 5 15 और 1 15 1 16 और 3 चौको 12 और 1 13, 2 छक्का 12, 1 2 पंचे 10 11, 2 चौको 8 1 9, 8 6 2 8, 3 और 1 4, 9 और 1 10, 10,488 ये आया, ठीक है। और अब हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देख लें। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं 510 गुणे 92। लगता है कुछ गलत हो गया है यार, कहीं कुछ गलत हो गया है। हो ये गलत है, वही कह रहे हैं, ये गलत हो गया। ओहो देखो गलत क्या हुआ, 3 8 24, 1 3 5 15, 5 आया। तो अब इसमें क्या करेंगे, 5 से करेंगे ना, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 3 और 5 सते 35, ठीक है। अब 17 एकम 17, ये अब सही है। तो देखो अब 510 का किया तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू क्या हुआ 7 एंड 92 का क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। ये हो गया इसका HCF, HCF क्या आया 2, LCM, LCM क्या आएगा देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 23। हाँ देखो 2 दूनी 4, 4 और 4 12, 12 पंचे 60
और 60 गुणे 7 तो 6 7 420, 420 गुणे 23। ठीक, तो एक काम कर लो, देखो 0 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 2 0, 2 चौको 8 और सॉरी गलत कर देंगे फिर से, क्या 2 दूनी हो गया 4 और 2 चौको 8, 0 6 4 2 6 और 8 1 9, 9600। ठीक है, अच्छा हाँ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला पार्ट क्या होगा, वो हो जाएगा एचसीएफ कितना आया था 2 एंड 9660, 2 से कर लो, 200 और 2 छक्का 12, 1 2 छक्का 12 1 13, 2 9 18 और 1 19, 19,320। अच्छा, इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देख लो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो कितना हो जाएगा 510 इंटू 92, तो 0 2 कम 2 2 पंचे 10, 9 0 को 0, 9 कम 9 और 9 पना 45। फिर कहीं गलत हो गया क्या, दो चौको 8 1 और एक बचा, 2 छक्का 12 46, 2 से 2 दूनी 4 2 3 6 23 29। ठीक है, तो 2 दूनी 4 4 4 12 25 60 और 60 गुणे 7 तो 6 7 12 420 गुणे 23 और 23 दूनी 66, 23 को 0, 23 दूनी 46 होता है, 23 दूनी 46 की 6 हासिल 4, 23 चौक 92, 92 4 96, तो सही है इधर, और इधर 92 0 2 9 कम 9 9 पना 45, कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है यार, एक सेकंड। तो बच्चों गलती मिल गई, गलती क्या कर दी थी, यहां पर गलती कर दी थी, 17 लिया था और 7 लिख दिया था, तो 17 ये हो गया और ये हो गया 17, तो देखो 2 दूनी 4 4 4 12 12 पंचे 60, तो 60 गुणे 17 और गुणे 23, 17 छक्का कितना होता है 102, 102 एंड 0 और इंटू 23, तो देखो 23 0 को 0, 23 दूनी 46 की 6 4 23 एक्म 23, 23460। ठीक, और यानी कि यहां पर भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23460, तो 2 0 को 0, 2 छक्का 12 की 2 1 2 चौको 8 1 9 और 2 3 6 2 दूनी 4, तो अब देख लो ये हो गया 0, ये 2 और ये 9 5 6 और ये 4, देखो 46920 46920, LCM into SCF equal to 46920 and product of two numbers 46,920, ये आ गया। तो अब इसके बाद आपको ये वाला पार्ट खुद से करना है, अगर ना आए तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, तो फिर हम इसको भी करा देंगे। ओके, तो नोट करो इसको, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसके बाद करवाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, फटाफट नोट करो तुरंत। आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 ही थोड़ा चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इनमें भी, और कैसे फाइंड करना है, अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही गुणनखंड करके प्राइम फैक्टर करके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेना है। तो बिल्कुल आसानी से देखो कर लें, 12 देखो 12 से करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, एक हो गया। 15 का देखो, 15 करना है तो सीधे सीधे 3 5 15, 5 एकम 5, 21 करना है तो 3 से 3 7 21, 7 एकम क्या 7,
ओके, तो देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है, तो लिख लो 12 12 के क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के क्या होंगे 15 के होंगे 3 इंटू 5, और 21 के क्या होंगे 3 इंटू 7। तो अगर हम बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ ऑफ तीनों नंबर के, तो देखो सिर्फ एक नंबर इसमें कॉमन है 3, तीनों में है, ये एक ही नंबर दिख रहा है 3, ठीक है, तो ये तो 3 हो जाएगा एचसीएफ। ओके, अगर बात करें एलसीएम की, किसकी एलसीएम की, अगर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम देखो क्या हो जाएगा 3 तो होगा ही होगा, ठीक, इसके बाद जो अनकॉमन नंबर है 2 इंटू 2, ठीक, 5 और इंटू 7, ठीक है, तो देखो क्या 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 सते 420, 6 से 42 420।